देखिए बेटा कैसे कर सकते हैं. जस्ट सी द क्वेश्चन एंड सी व्हाट आर द ऑप्शंस दैट यू हैव. इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या क्या ऑप्शंस है आपके पास. सो डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन तो करना पड़ेगा ना स्टार्टिंग में. ओके सो व्हाट कैन बी ए पॉसिबल सब्स्टिट्यूशन. सो जब आपको ज़्यादा आइडिया नहीं आते, वन ऑफ द पॉसिबल वेज टू थिंक ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज आपको स्क्वायर रूट्स को निकालने के लिए कोशिश करना पड़ेगा. ओके दैट्स अ यूजुअल थिंग दैट यू नीड टू डू. सो मैं क्या करता हूँ, लेट a प्लस b tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर करो, तब स्क्वायर रूट निकल जाएगा ना, राइट. ये एक ऑप्शन है. अगर काम किया तो किया है, नहीं तो कुछ और सोचेंगे. ठीक है, whenever there are square roots is the first thing that you can think of. सो क्या होगा, जब भी सब्स्टिट्यूशन करते हैं इमीडिएटली आपको डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा. सो b टाइम्स tan स्क्वायर एक्स का 2 tan x टाइम्स tan x का secant स्क्वायर एक्स dx, ओके, इज इक्वल टू 2t dt. सही है. सो tan x इंटू डी एक्स, न्यूमरेटर में tan x इंटू डी एक्स है ना. सो क्या हो जाएगा, tan x इंटू डी एक्स जो है ये 2, ये 2 कैंसिल हो रहे. सो t dt एक 1 बाई बी नीचे चला जाएगा डिवाइडेड बाय सीकेंड स्क्वायर एक्स नीचे चला जाएगा ना. एंड सीकेंड स्क्वायर इज नथिंग बट 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स. सही है. एंड tan स्क्वायर एक्स क्या है, यहां से tan स्क्वायर एक्स इज नथिंग बट टी स्क्वायर माइनस ए बाई बी. सही है क्या नहीं. tan स्क्वायर एक्स इज टी स्क्वायर माइनस ए बाई बी. सो यहां डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस ए बाई बी. ये अभी tan x dx जो है उसका सिंप्लीफिकेशन हो गया. एंड रूट ऑफ a प्लस बी tan स्क्वायर एक्स जो है वो तो t है ना. क्लियर है, समझ में आया. सो ये t और ये t कैंसिल हो गया. सब शायद इजी हो गया. देखिए दैट इज इक्वल टू 1 बाई बी इंटीग्रेशन ऑफ, ये b ऊपर चला जाएगा, b डी टी बाई बी तो एलसीएम लिया होगा ना. सो b माइनस ए प्लस टी स्क्वायर आ रहे. देखिए कितना इजी हो गया. सो ये b एंड b भी कैंसिल हो गया. सो 1 बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जैसा है. दैट इज नथिंग बट आंसर क्या है, 1 बाई ए इज रूट बी बाई ए है ना. इसको ए स्क्वायर मान लिया तो 1 बाई ए tan इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए टी बाई रूट बी माइनस ए. ओके क्लियर है क्या नहीं. यस सर. सो लास्ट में आप टी के प्लेस में वापस आप सब्स्टिट्यूट किया तो आंसर आ जाएगा. ओके सो 1 बाय रूट बी माइनस ए tan इनवर्स ऑफ बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस बी tan स्क्वायर एक्स बाई बी माइनस ए प्लस सी इज द आंसर. क्लियर है. ओके और नॉट. नेक्स्ट पेज में जाओ. हाँ सर. से क्वेश्चन भेजे हैं. द क्वेश्चन इज द लीस्ट वैल्यू of alpha belonging to R for which
4 alpha x square plus 1 by x is greater than or equal to 1 for all x greater than 0. If this has to be greater than 1 for all positive values of x, then alpha क्या होना चाहिए? शायद alpha का एक रेंज आएगा. व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस? इसका मतलब शायद अल्फा ग्रेटर देन और इक्वल टू समथिंग आएगा. ओके, अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू समथिंग आना चाहिए. सही है. सो व्हाट एवर कम्स हियर विल बी द लीस्ट वैल्यू, राइट? सही है कि नहीं? सो इसका आंसर कैसे सोच सकते हैं? हाउ कैन वी थिंक अबाउट सॉल्विंग दिस? सर am ग्रेटर देन gm कुछ लगा सकता है, ट्राई कर सकते क्या है? हैं am ग्रेटर देन gm, am ग्रेटर देन gm. हाँ, वो अप्लाई कर सकते हैं. वो ट्राई कर सकता है क्या? देखते हैं. मतलब चेक करना है. मतलब ऐसा कुछ स्टार्टिंग में देयर इज नो स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल. सो am ग्रेटर देन और इक्वल टू gm कैसे यूज करेंगे? कुछ सोच सकते हैं कैसे यूज कर सकते हैं? कैसे यूज करेंगे? सर 4 alpha x square plus 1 by x divided by 2 must be greater than 4 alpha x square into 1 by x का रूट. हाँ, वो करने से x बच जाएगा ना. हाँ सर वही देख रहे हैं. कुछ और सोच सकते हैं. आइडिया तो ठीक है, थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर सकते हैं उसमें. देखिए जैसा बाकी अनिकेत के लिए जो बोल रहे हैं कि 4 अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स बाई 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 अल्फा एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स का स्क्वायर रूट होता है ना. ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम. यस. बट इससे ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा है क्योंकि एक एक्स बच रहा है ना. मान लीजिए एक नंबर आ जाएगा, तब हम इसके साथ कुछ कंपैरिजन कर सकते हैं. कुछ और सोचिए. कैन यू थोड़ा सा ट्विस्ट कर सकते हैं इस प्रोसेस को सच दैट वो एक्स कट जाए. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ऐसा कर सकते हैं. 4 अल्फा एक्स स्क्वायर, ये 1 बाई एक्स को 1 बाई 2x प्लस 1 बाई 2x कर सकता हूँ. इसको बाई 3 करता हूँ. इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 अल्फा एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई 2x इंटू 1 बाई 2x होल पावर 1 बाई 3 होगा. हाँ सर. ठीक है. सो एक्स 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 स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 2 4 भी कैंसिल हो गया. सो इफेक्टिवली 4 अल्फा एक्स स्क्वायर, सॉरी, so 4 alpha x square plus 1 by x will always be greater than or equal to 3 times alpha power 1 by 3. सही है? सही कि नहीं? अगर x पॉजिटिव है तो am ग्रेटर देन इक्वल टू gm तो यूज कर सकते हैं. अच्छा, दैट्स अ गुड आइडिया. क्लियर है? ओके और नॉट? यस सर. सो हमको ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 चाहिए. बोल रहे हैं कि ये नंबर जो है इसको एक नंबर मान लिया तो ये 3 अल्फा पावर 1 बाई 3 से हर बार बड़ा होगा. ओके. क्वेश्चन के हिसाब से क्या होना चाहिए? 1 से हर बार बड़ा होना चाहिए. अगर मान लीजिए 1 यहां है फॉर एग्जांपल, 1 यहां है फॉर एग्जांपल, तब क्या होगा? मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ 1 इस तरफ होना चाहिए कि इस तरफ होना चाहिए क्वेश्चन के हिसाब से. मतलब हम बेसिकली 3 अल्फा पावर 1 बाई 3 जो है लेस देन 1 जैसा लिखना चाहिए कि ग्रेटर देन 1 जैसा लिखना चाहिए? दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू ऑब्जर्व. आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? देखिए क्वेश्चन के हिसाब से मान लीजिए 1 इस तरफ है फॉर एग्जांपल, क्वेश्चन के हिसाब से 1 से बड़ा होना चाहिए.
बट थियरिटिकली इससे तो बड़ा होगा। अगर 3 अल्फा पावर 1/3 1 से बड़ा है तो if the number is greater than this, that will automatically be greater than 1. समझ में आ रहे? हाँ सर। अगर 3 अल्फा पावर 1/3 1 से इस तरफ है तो, अगर इससे बड़ा है तो 1 से बड़ा ऑटोमेटिकली हो जाएगा, राइट? वही है ना लॉजिक। इसका मतलब क्या है? 3 अल्फा पावर 1/3 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। मैक्सिमम 1 यहां तक आ सकते, इससे इस तरफ नहीं जाना है, क्योंकि इस तरफ गया तो इवन इफ इट इज ग्रेटर देन 3 अल्फा पावर 1/3 हर बार 1 से बड़ा होने का जरूरत नहीं है। समझ रहे? So alpha power 1/3 is greater than or equal to 1/3. So this implies alpha should be greater than or equal to 1/27. सही है? समझ में आ रहे? सर हम लोग ये क्यों एज्यूम किए कि 3 अल्फा टू द पावर 1/3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1? हाँ वही मैं बोल रहा हूँ। देखिए दिस इज ए थियरिटिकल वैल्यू, राइट? इसमें हमें क्वेश्चन से कुछ मतलब नहीं है। कोई भी 4 अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x जो है वो हर बार 3 अल्फा पावर 1/3 से बड़ा ही होगा। क्लियर? बट क्वेश्चन के हिसाब से ये 1 से बड़ा होना चाहिए। ओके अब ध्यान दे दीजिए। अब देखिए मान लीजिए 3 अल्फा पावर 1/3 यहाँ है, इसको मैं एक नाम देता हूं, इसको मैं p बोलता हूं, ठीक है? थियरिटिकली p विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन दिस। p का वैल्यू यहां का ही होगा। ओके बट क्वेश्चन के हिसाब से क्या होना चाहिए? p का वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए। मान लीजिए 1 यहां है फॉर एग्जांपल। डज दिस imply that p will always be greater than 1? नहीं है ना, क्योंकि बीच में भी हो सकता है ना। अगर वही 1 इस तरफ है तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए 1 इस तरफ है, अगर इससे बड़ा है तो 1 से ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा ना। समझ में आ रहे? इसका मतलब मेरा 3 अल्फा पावर 1/3 1 से बड़ा है तो दिस कंडीशन विल ऑटोमेटिकली गेट सेटिस्फाइड। ओके और नॉट? यस सर। क्लियर है? और कुछ क्वेश्चंस है? यही एक ही भेजा है क्या और भी कुछ है? नहीं सर लास्ट एक ही था बस। सो यही 1/27 मतलब लीस्ट वैल्यू। सो ग्रेटर देन इक्वल टू 1/27, सो लीस्ट वैल्यू इज 1/27। क्लियर है? सो दैट्स अ गुड आइडिया। मतलब am ग्रेटर देन इक्वल टू gm, वो आइडिया है तो आप थोड़ा सा आगे जा सकते थे। एक्चुअली मुझे आइडिया नहीं आया कि आप आइडिया दिया, मैं कर लिया। मैं कुछ और सोच रहा था, मतलब और कैसे हो सकता है इसका आंसर। एक्चुअली मैं ये नॉर्मली सॉल्व करने तो क्यूबिक हो जाएगा ना। एक ऑप्शन है, आप डिफरेंशिएशन से आगे जाने के लिए कुछ सोच सकते हैं। एक और मेथड ट्राई करेंगे? नोट किया ना? ये होना चाहिए ना। अगर हम इसको f of x मान लिया तो टेक दिस एज f of x। ओके x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 में, ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन 0 में। ओके क्लियर? x ग्रेटर देन 0 में। ओके सो लेट अस ट्राई टू एनालाइज दिस फंक्शन। सो f डैश ऑफ x क्या है? 4 अल्फा times 2x minus 1/x square, right? यस सर। इज इक्वल टू 0 करेंगे फर्स्ट मैक्सिमम मिनिमा के लिए। ओके क्लियर? सो क्या आएगा? 8 अल्फा एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एलसीएम लेने के बाद।
x cube is equal to 1 by 8 alpha, right? So x is equal to 1 by 2 alpha power 1 by 3. Okay, clear? एक stationary point है, clear? So if you draw the graph of this, अगर इसका graph draw करने के लिए कोशिश किया तो, so if you draw the graph of this, ग्राफ गेस कर सकते हैं कैसे होगा? मान लीजिए, सॉरी, ये आपका x एक्सिस एंड y एक्सिस है, ओके? सो ध्यान दे दीजिए, 4 अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स, जीरो के राइट साइड में देखना है, राइट? x टेंड्स टू जीरो में ये 1 बाई एक्स वाला टर्म जो होगा इन्फिनिटी हो गया, राइट? इसका मतलब ऊपर से स्टार्ट होगा, एंड x इन्फिनिटी पे क्या होगा? x इन्फिनिटी पे ये वाला टर्म जीरो, ये वाला टर्म इन्फिनिटी हो जाएगा ना? इसका मतलब इन्फिनिटी पे स्टार्ट होके फिर इन्फिनिटी पे जा रहे हैं, एंड बीच में डिफरेंशिएशन को देख के हमको लग रहा है कि एक ही स्टेशनरी पॉइंट है, इसका मतलब यही मिनिमम वैल्यू होगा ना? स्टेशनरी पॉइंट जो है वो मिनिमा होना चाहिए, राइट? ये मिनिमा कहाँ आएगा? 2 अल्फा पावर 1 बाई 3 पे आएगा, ओके? एंड व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू? अल्फा के प्लेस में ये पुट कर लीजिए, मतलब x के प्लेस में पुट कर लीजिए, ओके? सो दिस इज नथिंग बट 4 अल्फा एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स, सही है क्या नहीं? f ऑफ x जो है, सो 4 अल्फा इंटू एक्स क्यूब इज 8 अल्फा, ओके, प्लस 1 बाई 2 अल्फा पावर 1 बाई 3, ओके? ओके or not? Yes. So this function has to be always greater than 1. इसका मतलब ये मिनिमम वैल्यू भी 1 और 1 से मोर देन होना चाहिए ना? ये मिनिमम वैल्यू आइदर 1 और ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, राइट? सही कि नहीं? Yes, sir. सब मिनिमम 1 हो हाँ, सकते हैं, ठीक है? 1 या मोर देन 1. सो फॉर एग्जांपल 32 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 by 2 alpha power 1 by 3 should be greater than or equal to 1. इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो गया? कुछ गलती तो नहीं किया ना मैंने? कैलकुलेशन सही है? बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना? सर मेरा आ गया 1/27. नहीं, आप तो आ गया, मतलब मैं कुछ गलती किया था सर क्या? हाँ, इक्वेशन, सर मेरा इक्वेशन सर आया था अल्फा 1/3 प्लस 2 अल्फा 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1. सर फिर वहां से 3 अल्फा ग्रेटर देन इक्वल 3 अल्फा 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 करके फिर आप अल्फा 1/3. जो मैं कर रहा हूँ वो देख रहे हैं क्या? नहीं सर, हम अपना कैलकुलेट किए थे. मतलब इसी प्रोसेस से किया था कि या कुछ और प्रोसेस है? नहीं सर, वो बस x का वैल्यू जहाँ से आया ना, फिर सर वही इक्वेशन में डाल के फिर सर आपका वाला सर वो हम कैलकुलेशन लोग है ना लास्ट स्टेप में थोड़ा मिस्टेक कर दिया हम लोग. x इज इक्वल्स टू 1 by 2 अल्फा टू द पावर 1 by 3. हम लोग x इज इक्वल्स टू, सर x इज इक्वल्स टू 1 by 2 है अल्फा टू द पावर 1 by 3, और लास्ट में हम लोग x इज इक्वल्स टू 2 अल्फा 1 by 3 पुट कर दी उसके ऊपर से. ओके, 1 by 8 अल्फा है ना यहाँ? हाँ ओके, ये 1 by 8 अल्फा है. सो ये 1 by 2, ये 1 by 2 प्लस 1 3 by 2 हो जाएगा ना ऊपर? सही है या मैं कुछ फिर गलत कर रहा हूँ? ये 1 by 2 हो गया ना? नहीं, आंसर आ गया? मैं क्या कर रहा हूँ? एक्स क्यूब के प्लेस में 1 by 8 अल्फा, 1 by 8 अल्फा का मतलब 1 by 2 प्लस 1 3 by 2. ओके, सही, मैं पूरा गलत किया. 3 by 2 by x का मतलब इंटू 2 अल्फा पावर 1 by 3. दिस हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1. हाँ, सेम आंसर आ गया ना? सो अल्फा पावर 1 by 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 by 3, अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 by 27. सेम आंसर आया? यस. सो अगर am ग्रेटर देन इक्वल टू gm वाला अगर आइडिया नहीं आया आपको, ये स्टैंडर्ड प्रोसेस है ना? अगर कोई भी फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना है तो हम कर सकते हैं, ओके? क्लियर है ये? और कुछ डाउट्स है?
सर मेरा है। कुछ भेजा है क्या व्हाट्सएप में, तो व्हाट्सएप भेज दे रहे सर। या स्क्रीन शेयर भी कर सकते हैं, मतलब जैसा भी है। ठीक है, जब तक व्हाट्सएप में भेजेगा तब तक एक और क्वेश्चन देता हूँ। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ e पावर 2x प्लस a टाइम्स e पावर x dx, इसको इंटीग्रेट करना है। देखिए अगेन एज यू कैन सी, देखिए बोर्ड का जो RS अग्रवाल वाला क्वेश्चंस है वो रिलेटिवली इजी होगा। ओके, एक बार आप जेई लेवल क्वेश्चंस का अगर सॉल्व किया तो वो थोड़ा सा डिफरेंट बॉल गेम जैसा लगेगा आपको। देखिए कुछ इसमें कुछ कर सकते हैं। ये क्वेश्चन में कुछ आइडिया आ रहे हैं? देखिए अगर स्टार्टिंग में डायरेक्टली कुछ आइडिया नहीं आया तो आप कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन जो है वो आप सोच सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें क्या क्या अलग अलग ऑप्शन है सब्स्टिट्यूशन सोचने के लिए। मान लीजिए स्टैंडर्ड लॉजिक अप्लाई करते हैं, स्क्वायर रूट्स निकालना आपका एम होता है यूजुअली, राइट? वो काम करे या नहीं करे वो बाद में ही पता चलेगा आपको। सो एक ऑप्शन है e पावर 2x प्लस a e पावर x को मान लीजिए t स्क्वायर ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। इज इट ओके? यस बट शायद इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आएगा, देखिए क्योंकि इसको डिफरेंशिएट किया तो 2 e पावर 2x प्लस a टाइम्स e पावर x, ओके, dx इज इक्वल टू 2t dt एंड dx के प्लेस में इसको नीचे लेके जाना पड़ेगा ना। कैन यू राइट दिस कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ t? ये वाला एक्सप्रेशन को पूरा t के टर्म्स में लिख पाइएगा? नो सर। वो दिक्कत होगा ना आपको, क्योंकि इफेक्टिवली पूरा इंटीग्रेशन को इन टर्म्स ऑफ t लेके जाना पड़ेगा एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आपको। ये पूरा इतना कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन को t स्क्वायर मान लिया तो इसको t में कन्वर्ट करना थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। ओके, दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन देखिए, अलग अलग ऑप्शंस में चेक कर रहा हूं, ये काम नहीं किया। ओके, सिर्फ e पावर x इज इक्वल टू मान लीजिए t ले लेता हूं। दिस इज ऑल्सो वन ऑप्शन, क्योंकि रूट के अंदर टी स्क्वायर प्लस ए टी, रूट के अंदर क्वाड्रेटिक आया तो भी मुझे पता है कैसे करना है, राइट? ओके, बट प्रॉब्लम क्या आएगा, देखिए e पावर एक्स को t लिया तो e पावर एक्स dx इज इक्वल टू dt। सो dx इज इक्वल टू dt बाई e पावर एक्स का मतलब dt बाई t होगा। ओके, सो इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ t स्क्वायर प्लस ए टी इंटू डी टी बाई टी आ रहे हैं। ओके, सही कि नहीं? अगर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस ए टी अगर डिनोमिनेटर में इफ यू हैव ये t जो है बगल में लीनियर है तो आप कर सकते हैं, बट डिनोमिनेटर में आ गया t, थोड़ा सा दिक्कत है ना, राइट? इसको कुछ कर सकते हैं? इज देयर एनी ऑप्शन? कैन यू डू दिस? इसके आगे t को अंदर भेजेंगे तो t स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1
ए बाई टी हो बच जाए। जाएगा, ए बाई टी हो हाँ। जाएगा। उसके बाद क्या करिएगा, मतलब टी अंदर भेजने का अगर सोचा तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस ए बाई टी हो जाएगा, राइट। बट इसके लिए आप कुछ कर नहीं पाएगा ना इसके बाद, सही है कि नहीं? या इसके हाँ बाद कुछ कर सकते हैं, मतलब ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं कि ये सही है क्या जो मैं किया हूँ? हाँ सही है। सही है ना? हाँ सर। हम्म, तो ये देख के मुझे थोड़ा सा तो अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये तो इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ टी प्लस ए बाई टी लग रहा है ना। ये तो मैं किया हूँ, ये वाला इंटीग्रेशन मैं किया हूँ। कैसे? लास्ट क्लास में ही किया है हम, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स बाई एक्स किया है, याद है? सो इसमें मैं हाँ क्या सर। करता हूँ, t इज इक्वल टू ए tan स्क्वायर थीटा सब्स्टिट्यूट किया, याद है? हाँ सर। हाँ सर। सो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, अगर ऊपर ए सीकेंट स्क्वायर नीचे ए tan स्क्वायर, सो सीकेंट बाई tan, राइट। सो सीकेंट बाई tan क्या हो जाएगा, 1 बाई साइन हो जाएगा इफेक्टिवली, इंटू डी टी के प्लेस में ए इंटू 2 tan थीटा इंटू tan थीटा का सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, ओके। सो दिस हैज बिकम 2a इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट क्यूब थीटा डी थीटा, अगर आपको याद है तो। याद है? यस सर। क्योंकि tan थीटा इज sin थीटा बाई cos थीटा, sin थीटा कैंसिल होकर सीकेंट क्यूब थीटा हुआ, एंड सीकेंट क्यूब थीटा का इंटीग्रेशन बाई पार्ट से किया है ना। यस और नो? यस सर, हाँ सेक सर। इनटू सेक स्क्वायर। हाँ, सो हो गया, देखिए मतलब कैसे सोचना है, समझ में आ रहा है आपको? सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव स्टार्टेड, ये आप बोले हैं, मैं किया हूँ, आंसर आया। मेरे माइंड में एक और प्रोसेस भी है। देखिए ई पावर एक्स को टी मानने के बाद, देखिए इसको आप और क्या कर सकते हैं, देखिए इसको आप देखिए ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए जैसा टी स्क्वायर माइनस प्लस ए टी बाई टी है ना, इसको न्यूमरेटर को रैशनलाइज कर सकते हैं आप। इफ यू रैशनलाइज द न्यूमरेटर क्या आएगा, देखिए टी स्क्वायर प्लस ए टी ऊपर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई टी टाइम्स रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस ए टी होगा। ये कर सकते हैं, बस के लिए रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस ए टी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो अब एक टी कैंसिल हो जाएगा ना ऊपर और नीचे, सो ऊपर टी प्लस ए हो जाएगा, राइट। हाँ नाउ व्हाट इज दिस फॉर्म, ये कौन सा फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? लीनियर बाय क्वाड्रेटिक। हाँ, ये तो लीनियर बाय रूट क्वाड्रेटिक हो गया ना। आप एम सी एस एंड बाकी यूज करके निकाल सकते हैं ये आंसर। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, अलग अलग मेथड्स है ये की क्वेश्चन का, आई हैव डिफरेंट मेथड्स टू सॉल्व, ओके। सो दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। नेक्स्ट पेज में जा रहा हूँ। सो एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 100x plus 2002, then so f of 1000 is greater than f of 1001, f of 1 by 2000 is greater than f of 1 by 2001,
f of x minus 1 is greater than f of x minus 2. F of 2x minus 3 is greater than f of 2x. Okay. मोर देन वन ऑप्शन राइट है क्या या सिंगल ऑप्शन वाला क्वेश्चन है? So more than one option. हाँ. सो ऑप्शंस देख के कुछ लग रहा है आपको क्या किसके ऊपर क्वेश्चन है? शायद गेस कर पा रहे हैं? कौन सा कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन है? Sir, increasing function, decreasing हाँ, function. मोस्टली वही लग रहा है ना, मुझे भी सेम वही लग रहा है मुझे भी. मे बी दिस इज ए क्वेश्चन ऑन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस. ओके, क्योंकि ये दो क्वेश्चन देखिए 1000 1001 ये छोटा है ये बड़ा है, राइट? हाँ सर. 2x माइनस 3 2x ये छोटा है ये बड़ा है. बेसिकली ये दोनों जो है डिक्रीजिंग फंक्शन का प्रॉपर्टीज है, क्योंकि नंबर छोटा है बट फंक्शन बड़ा है. ओके, सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शंस जो है दे करस्पॉन्डिंग टू इंक्रीजिंग नेचर. सही क्या नहीं? यस सर. इतना ही है ना शायद क्वेश्चन में. एंड आई एम हैप्पी बिकॉज इफ एफ ऑफ एक्स क्यूबिक इक्वेशन है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर देखने के लिए एफ डैश ऑफ एक्स का एनालाइज करना है. एफ डैश ऑफ एक्स क्वाड्रेटिक होने वाला है जिसका एनालिसिस मैं कर सकता हूं. क्लियर है? हाँ सर. So f dash of x is 3x square minus 2x plus 100. Okay. So इसका रूट्स क्या है? माइनस बी प्लस आर माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac. आप ध्यान से देखिए पूरा, अभी और कुछ करने का जरूरत नहीं है. डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आया, इसका मतलब इमेजिनरी रूट्स, राइट? हाँ सर. इसका इफ द डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 देन द क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0. सही है कि नहीं? रूट्स नहीं होगा Yes, ना, sir. इसका मतलब एक्सेस को कटेगा ही नहीं, इसका मतलब पूरा ऊपर ही रहेगा. हाँ. इसका मतलब दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0. इसका मतलब क्या है? एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज Increasing function. इंक्रीजिंग. सो आंसर्स क्या है? सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शंस आपको मार्क करना है. हाँ सर. देखिए हायर लेवल क्वेश्चंस में आपको ये आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. वंस यू सी द क्वेश्चन, सो ये कौन सा टॉपिक से हो सकता है, दैट्स व्हाट यू नीड टू ट्राई टू गेस. क्लियर है कि नहीं? यस. और कुछ क्वेश्चंस है? Yes, sir. सर एक कंटिन्यूटी का भेजे थे. भेजा है क्या? हाँ. ये नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओ, नेक्स्ट पेज. सो बोल रहा है कि फॉर ए फंक्शन एफ गोइंग फ्रॉम 0,1 टू रियल नंबर्स. ओके, f of x is given by integer part of 2 power n times x plus fractional part of 2 power m times x. The number of points of discontinuity of this function can be n comma n belongs to natural numbers and n is greater than m. These are the conditions. Okay, so number of points of discontinuity is. So again जब एनालिसिस करते हैं आप कुछ गेस कर पा रहे हैं, मतलब क्या हो सकता है, मतलब किसके ऊपर क्वेश्चन हो सकते हैं? नहीं सर इसमें कुछ खास नहीं. नहीं सर इसमें कुछ खास हम नहीं करते. देखिए, ओके
देखिए इसमें आप ध्यान से देख सकते हैं x इज ओनली इन बिटवीन 0 एंड 1, आपको पूरा एनालाइज करने का ज़रूरत नहीं है, वो ऑब्जर्व किया पहला। हाँ सर। ओके x सिर्फ 0 एंड 1 के बीच में है। एंड दूसरा है m इज ग्रेटर देन n, इसका मतलब ये वाला नंबर जो है वो बड़ा होगा, राइट? सॉरी n इज ग्रेटर देन m, ओके दिस नंबर विल बी बिगर, ओके। सर x तो 0 और 1 के बीच में ना। हाँ x 0 एंड 1 के बीच में है। ध्यान से देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से सो ये 2 पावर n इंटू एक्स जो है वो कहां से कहां तक जाएगा, 0 से लेके 2 पावर n तक जाएगा, राइट? सही कि नहीं? हाँ हाँ एंड 2 पावर m टाइम्स x जो है 0 से लेके 2 पावर m तक जाएगा, राइट? सो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ये अगर डिसकंटिन्यूअस हुआ तो कहाँ हो सकते हैं, दैट्स द क्वेश्चन। ये अगर डिसकंटिन्यूअस हुआ तो मोस्टली दिस विल बी डिसकंटिन्यूअस वेयर द इनसाइड फंक्शन इज ए नेचुरल नंबर, राइट? हाँ। सो अगर 2 पावर n इंटू एक्स एक नेचुरल नंबर k हुआ तो इसका मतलब x का फॉर्म कैसे होना चाहिए, k बाई 2 पावर n जैसा होना चाहिए, राइट? x का वैल्यू जो है k बाई 2 पावर n जैसा होना चाहिए। हाँ। सो मैं क्या करता हूं, मैं रियल नंबर लाइन को मैं स्प्लिट करने के लिए कोशिश करता हूं, ओके? ये 0 है, ये 1 है। सो जैसा 1 बाई 2 पावर n, इसके बाद 2 बाई 2 पावर n, 3 बाई 2 पावर n, 4 बाई 2 पावर n, 5 बाई 2 पावर n, सो ऑन अप टू यहाँ 2 पावर n माइनस 1 बाई 2 पावर n, सॉरी 2 पावर n माइनस 1 नहीं है, 2 पावर n माइनस 1, ओके? 2 पावर n माइनस 1 बाई 2 पावर n, इसके बाद 2 पावर n आ जाएगा, राइट? कितना डिविजन्स आया? हाउ मेनी डिविजन्स डिड आई मेक? 2 power n minus 1. I effectively made something like 2 power n. 2 पावर n डिविजन्स लिया हूं मैंने, हाँ. ओके? ये 1 जो है 2 पावर n बाई 2 पावर n है, ओके? क्लियर? ये दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में ये फंक्शन क्या होगा? x अगर 0 एंड, अगर x जो है 0 एंड 1 बाई 2 पावर n के बीच में है तो ओके, ये 2 पावर n इंटू एक्स कहाँ और कहाँ के बीच में होगा? 0 एंड 1 के बीच में होगा। 1 के बीच। हाँ। इसका मतलब इंटीजर पार्ट क्या हो जाएगा? 0। मतलब ये दोनों के बीच में इंटीजर पार्ट 0 है। इसके बाद यहां से यहां तक 1 बाई 2 पावर n और 2 बाई 2 पावर n के बीच में मान लीजिए x है, ओके? सो 2 पावर n इंटू एक्स 1 और 2 के बीच में होगा, राइट? इक्वल टू नहीं है यहाँ, इसका मतलब इंटीजर पार्ट 1 हो जाएगा, राइट? हाँ। मतलब ग्राफ समझ में आ रहा है? इसका ग्राफ कैसे होगा? ये दोनों के बीच बस वैसे ही स्टेप विथ दिस है स्टेप इंटरवल, ओके? इसके 0 एंड 1 के बीच में 2 पावर n स्टेप्स आएगा। क्लियर है? हाँ। अब फ्रैक्शनल पार्ट देखिए, इसके एनालिसिस कैसे करेंगे? इसको आप ऐसा कर सकते हैं 2 पावर m इंटू एक्स माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ 2 पावर m इंटू एक्स, सही है? ऐसा कर सकते हैं ना? सर हम लोग डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि 2 पावर mx कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होता है, ये भी तो इंटीजर पार्ट्स में डिसकंटिन्यूअस होता है ना। हाँ, वो इसलिए मैं अननेसेसरी फिर फ्रैक्शनल पार्ट का ऊपर नीचे आता है ना, फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ जो है ट्रायंगुलर आता है ना,
हाँ सर। सो मैं इसको भी इंटीजर पार्ट जैसा ही एनालाइज करना चाह रहा हूँ। ओके सर। ठीक है, ये 2 पावर m इंटू एक्स को आप माइंड करने का जरूरत नहीं है, वो तो कंटिन्यूस है, समझ में आ रहे? बेसिकली हाँ ये 2 पावर m इंटू एक्स, इसका भी एनालिसिस सेम है ना, बट इस बार कितना पार्ट्स आएगा? 2 पावर m पार्ट्स आएगा, और राइट? सही है। यस। m इज लेस देन n है ना, हाँ इसका मतलब अभी नंबर ऑफ पार्ट्स कम आएगा एंड ये जो इंटरसेक्शंस जो है, मतलब पार्टीशन के इंटरवल बड़ा होगा। नंबर ऑफ पार्टीशंस कम का मतलब क्या है? इंटरवल मतलब पार्टीशन का लेंथ डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ा होगा दो। ना। हाँ हाँ सर। इसका मतलब मैं एक बार नेक्स्ट पेज में जा रहा हूँ, थोड़ा सा क्लियरली ड्रॉ करता हूँ। ओके, देखिए एक बार मैं अच्छा सा कोऑर्डिनेट सिस्टम सब कुछ मैं ड्रॉ करता हूँ। सो दिस माय कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ? पार्टीशंस कर रहा हूँ। ओके, सो मान लीजिए ये 0 है, ये 1 है। ओके, सो फर्स्ट पार्टीशंस क्या है? मतलब 1 बाई 2 पावर n, 2 बाई 2 पावर n, 3 बाई 2 पावर n, 4 बाई 2 पावर n, 5 बाई 2 पावर n, 6 बाई 2 पावर n, so on 2 पावर n माइनस 1 बाई 2 पावर n एंड लास्ट में 1। ओके, मेरा फंक्शन है इंटीजर पार्ट ऑफ 2 पावर n x प्लस 2 पावर m x माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ 2 पावर m इंटू एक्स। ओके, ये मेरा फंक्शन है। यस सर। सो इसका एनालिसिस मैं किया हूँ। इसका एनालिसिस क्या है? इसका ग्राफ कैसे आएगा? ठीक है, इसका ग्राफ मैं ड्रॉ करता हूँ। सो 0 एंड यहाँ के बीच में 0 होगा। ओके, यहाँ हॉलो डॉट आएगा, यहाँ जंप होगा, राइट? फिर जंप होगा, फिर जंप आएगा। क्लियर है जो मैं कर रहा हूँ? यस। हाँ सर। ये सिर्फ ये फर्स्ट वाला पार्ट का ग्राफ है। ओके, अब ये सेकंड का ग्राफ देखिए। सेकंड पार्ट का ग्राफ कैसे होगा? लेट अस ट्राई टू सी दैट। इस बार पार्टीशंस जो है 1 बाई 2 पावर m, 2 बाई 2 पावर m, 3 बाई 2 पावर m ऐसा आएगा। मतलब इस बार पार्टीशंस जो है थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, राइट? समझ में आ रहे? ये वाला पार्टीशन 1 बाई 2 पावर m, 2 बाई 2 पावर m, 3 बाई 2 पावर m, 4 बाई 2 पावर m, 5 बाई 2 पावर m, सो ऑन 2 पावर m माइनस 1 बाई 2 पावर m एंड ये तो 1 जो है 2 पावर m बाई 2 पावर m। नंबर ऑफ पार्टीशंस कम आएगा, इसलिए पार्टीशन का जो लेंथ है वो बड़ा है। ओके, यस सर। अब ये क्या होगा? इसके बीच में मतलब ग्राफ जो है ये 0 है। ओके, थोड़ा सा नीचे ड्रॉ करता हूँ। इसके बीच में 1 होगा, ये दोनों के बीच में 2 होगा। ओके, फिर ये दोनों के बीच में 3 होगा। ऐसा कुछ होगा ग्राफ। बेसिकली इतना है कि फर्स्ट ग्राफ का इंटरवल सेकंड ग्राफ का इंटरवल जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, राइट? हाँ सर। हाँ सर। एंड हमारा कंटिन्यूटी का लॉजिक क्या है? एक फंक्शन कंटिन्यूस है, दूसरा फंक्शन डिसकंटिन्यूस है तो डिसकंटिन्यूस। डिसकंटिन्यूस। ओके, दोनों फंक्शन डिसकंटिन्यूस है तो तब भी डिसकंटिन्यूस। नहीं, तब कंटिन्यूस भी हो कभी सकता कभी है। हो सकता है। हाँ। हाँ, क्योंकि ये एक से एक माइनस हो रहा है ना, क्योंकि इसका भी डिसकंटिन्यूटी का जंप 1 है, इसका भी डिसकंटिन्यूटी का जंप 1 है। ध्यान दे दीजिए, दोनों का डिसकंटिन्यूटी का जंप कितना है? 1 ही है ना। हाँ हाँ सर। सो एक से एक माइनस कर रहे हैं,
इसका मतलब क्या होगा, अगर दोनों डिसकंटिन्यूअस है तो दोनों जंप कर रहे हैं, तो एक से एक माइनस करने के बाद क्या होगा, वो जंप जो है वो जीरो हो जाए, निकल जाएगा। कैंसिल क्लियर? हो जाए। हम्म। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, देखिए। सो जैसा 1/2 पावर n पे एक का स्मूथ है, एक का जंप है, राइट? इसका मतलब इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। ओके। जैसा 1/2 पावर m है, ऊपर वाला कंटिन्यूअस, नीचे वाला डिसकंटिन्यूअस, इसका मतलब वो भी एक डिसकंटिन्यूटी पॉइंट है। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। सो आपको काउंट करना है, मतलब कितना पॉइंट्स पे ये मतलब डिफरेंस आ रहे हैं, मतलब एक का कंटिन्यूटी दूसरे का डिसकंटिन्यूटी कितने बार ओवरलैप हो रहे हैं। समझ में आ रहे? बट अभी मुझे डाउट लग रहा है इसका आंसर नंबर्स में क्यों दिया। 27 27 28 ऐसा दिया था ना, क्योंकि एम एंड एन में डिपेंड करता है ना ये आंसर इसका। ये इतना परफेक्टली कैसे बोल दिया। 20 आंसर्स दिया है, 24 28 26 एंड 496। ऑप्शन क्या दिया? सर मल्टी का राइट चॉइस ऑप्शन है 24, 28 और 496। कितना? सर फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन और थर्ड फोर्थ ऑप्शन। कैन भी बोल रहा है ना, इसका मतलब क्या हाँ क्या हो सकते हैं। ओके, शायद किसी का मल्टीपल। क्या क्या आंसर्स दिया? 24, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। सॉरी, 24 फर्स्ट, So सेकंड। 24, 28, 496. 496 है ना। आप देख सकते हैं शायद 4 का मल्टीपल्स आना चाहिए। दैट्स व्हाट आई एम, नंबर ऑफ मल्टीपल्स, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो है शायद 4 का मल्टीपल्स आएगा। देखते हैं। अब आपका क्वेश्चन जो है ये निकालना है हमको कितने बार। सो ये कैसे निकालेंगे, ओवरलैपिंग पॉइंट्स कितना होगा। हम्म। कुछ आइडिया आ रहे, ओवरलैपिंग कैसे निकालना है? कुछ लग रहा है आपको? कैन समवन सी हाउ वी कैन डू? देखिए इतना ही, देखिए ये 1/2 पावर n का जो पॉइंट्स है, ये सॉरी मतलब k/2 पावर n जैसा जो पॉइंट्स है, 1/2 पावर n, 2/2 पावर n, 3/2 पावर n है ना। हाँ सर। दूसरा पॉइंट्स है सम l/2 पावर m जैसा है ना। सही है। दूसरा टाइप ऑफ पॉइंट ये तो है। हमको अगर मान लीजिए एक भी पॉइंट पे ये दोनों मान लीजिए कोइंसाइड नहीं हुआ, देन आवर आंसर इज 2 पावर n प्लस 2 पावर m। सही क्या नहीं? यस सर। सॉरी, 2 पावर n प्लस 2 माइनस 1 प्लस 2 पावर m माइनस 1। सिर्फ बीच वाला पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूटी है ना। 1 नहीं होगा। सही है। सर। फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट्स पे दोनों तो मिलेगा ना। इस पॉइंट पे भी दोनों मिल जाएगा, इस पॉइंट पे भी दोनों मिल जाएगा। समझ में आ रहे? सर उधर तो चेक ही नहीं करना, हम लोग फंक्शन तो 0 से 1 तक डिफाइन। क्या है? सर ओपन 0 और 1 इंटरवल है है तो क्या? चेक नहीं। ओपन हाँ इंटरवल है क्या? हाँ। हाँ सो अगर एक भी ओवरलैप नहीं है तो ये आंसर होगा। सो अब काउंट करना है कि कुछ ओवरलैपिंग होता है क्या नहीं। ओके, समझ में आ रहे? सो हाँ सर। ओवरलैपिंग का मतलब मान लीजिए दोनों सेम है। फॉर एग्जांपल इफ दीज टू आर सेम, ये k कहां से कहां तक जाएगा? k is going from 1 to 2 power n minus 1. Okay, this l is going from 1 to 2 power m minus 1. सही है क्या नहीं? हाँ सर। Yes. So if these two have to be same, condition is k by l should be equal to 2 power n by 2 power m. सही है? सही है कि नहीं?
इसका मतलब 2 का कुछ पावर होना चाहिए, क्योंकि n इज ग्रेटर देन m दिया था ना। हाँ हम्म हाँ ये से दिया हुआ। हाँ, सो आपको देखना है ये k/l जो है 2 का पावर हो सकता है क्या नहीं, दैट्स व्हाट यू नीड टू फाइंड। सो ये k/l का मतलब क्या है, ये ऊपर एक नंबर है नीचे एक नंबर है, सो ये 2 का पावर जैसा हो सकता है क्या नहीं, दैट्स व्हाट यू नीड टू फाइंड। हो सकता है क्या, फॉर एग्जाम्पल 2 का पावर होना है तो क्या होना चाहिए, अगर ऊपर 2 इंटू समथिंग, सो p टाइम्स 2 पावर के, नीचे भी q टाइम्स, नीचे भी p टाइम्स 2 पावर। अब ये सोचिए, मतलब ये ऐसा नहीं कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है। बेसिकली मैं ये सोच रहा हूँ, व्हाट आई एम ट्राइंग टू सी इज ये वाला पार्टीशंस और ये वाला पार्टीशंस जो है बीच में कहीं ओवरलैप होता है क्या नहीं, मतलब 0 एंड 1 से पहले। सर ये ओवरलैप फाइंड करने के लिए हम लोग को n और m कोई रिलेशन चाहिए होगा तभी आएगा। नहीं, वही रिलेशन आपको निकालना पड़ेगा ना, मतलब कोई भी दो जनरल नंबर्स के लिए बेसिकली 1/2 पावर एन 1 समझ में रहे। मान हाँ लीजिए मतलब m4 है, ओके, n जो है वो 5 है, ओके, ये तो एलसीएम का क्वेश्चन हो गया ना, ये तो एलसीएम का क्वेश्चन हो गया ना। सर HCF। एलसीएम, एक बंदा जो है ऐसा जंप कर रहे हैं इतना, एक बंदा जो है इतना स्टेप साइज से जंप कर रहे हैं, दोनों कहाँ मिलेगा, इसका स्टेप साइज और इसका स्टेप साइज का एलसीएम पे मिलेगा ना, यस सर। राइट। फर्स्ट वाले का स्टेप साइज 1/2 पावर n है, सेकंड वाले का स्टेप साइज 1/2 पावर m है, राइट। सो दोनों का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस का एलसीएम क्या है, एलसीएम ऑफ द न्यूमरेटर बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, राइट। हाँ इसका मतलब 1/2 2 पावर पावर छोटा पावर 2 पावर m, दोनों का एलसीएम क्या होगा, हाँ सही। एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर बाय 2 पावर n होगा। HCF ऑफ डिनोमिनेटर, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर बाय HCF ऑफ डिनोमिनेटर होता है, सॉरी ये HCF का फॉर्मूला है, एलसीएम का हाँ फॉर्मूला इज HCF ऑफ नीचे का न्यूमरेटर सबसे बाय बड़ा एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। हाँ ओके। सो 2 पावर n होगा ना, 1/2 पावर n, तो हो गया ना। हम थोड़ा सा ओके सही समझ में आ गया। एक बार नेक्स्ट पेज में जा रहा हूँ, नेक्स्ट पेज में जा रहा हूँ, देखिए एक एग्जाम्पल देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल m जो है 5 ले लीजिए, n जो है 4 ले लीजिए फॉर एग्जाम्पल, ओके। सॉरी n बड़ा है ना, हाँ यस सर। n बड़ा है ना, सो n इज इक्वल टू 5 ले लीजिए, m इज इक्वल टू 4 ले लीजिए, ओके। सो ये वाला क्या है, बेसिकली 1/2 पावर 4 है ना, इंटरवल्स 1/16 1/16 जैसा है, इसका इंटरवल्स क्या है 1/32 जैसा है, बेसिकली ये दोनों का अच्छा सा मल्टीपल्स है ना, जो 1/32 जो है हर दो बार में 1/16 हो जाएगा, राइट। यस सर। सही है, यस सर। हाँ सही है कि नहीं। बेसिकली हाँ ऑल 1/32 जो है ये सारा इंटरसेक्शन पॉइंट्स हो जाएगा, सॉरी 1/16 वाला सारा, मतलब 3 बड़ा होगा इंटरवल्स सर। जो है वो सारा इंटरसेक्शन पॉइंट्स हो जाएगा, राइट। हाँ सर। तो हो ही गया। इसका मतलब ये जो बैक पेज में अगर गया तो ये 1/2 पावर m 2/2 पावर m ये सारा है ना, ये सारा इंटरसेक्शन पॉइंट्स हो जाएगा जहाँ कंटिन्यूटी मेंटेन हो जाएगा, राइट।
सो डिसकंटिन्यूस कहाँ होगा? सिर्फ छोटा वाला इंटरवल्स पे, राइट? सो आंसर शायद 2 पावर n -1 जैसा होना चाहिए या 2 पावर n जैसा होना चाहिए. आंसर्स क्या दिया? 24, 28 और 496. 496. 1/2 power n into 2 power m minus into 2 power n minus m. एक पर्टिकुलर इंटरवल में दिस विल बी समवेयर, देर आर सम इंटीजर इंटरवल्स ऑफ दिस. सो 1 2 3 एंड के मतलब काउंटिंग थोड़ा सा फिर अच्छे से करेंगे बेटा, ठीक है? देखिए अभी थोड़ा सा लगभग समझ में आ गया क्या चल रहा है. ओके, सो वापस एक बार अच्छे से काउंटिंग करेंगे, हो जाएगा. सो एक बार मैं ये कर रहा हूँ, कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर रहा हूँ. ओके, सो फर्स्ट क्या है देखिए अच्छे से लिखेंगे. f of x इज इक्वल टू इंटीजर पार्ट ऑफ 2 पावर n इंटू एक्स प्लस 2 पावर m इंटू एक्स माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ 2 पावर m इंटू एक्स. सही. सो 0 से लेके 1 तक. सो फर्स्ट हम क्या किया, 1/2 पावर m ये वाला पार्टीशंस करेंगे, बड़ा पार्टीशंस करेंगे इसका. ओके, ये बड़ा पार्टीशंस है ना. हाँ सर. सो 1/2 पावर m इंटू एक्स, इसके लिए 2/2 पावर m, 3/2 पावर m, सो ऑन. ओके, अब ये जो 1/2 पावर n वाला पार्टीशन जो है, सो एक 1/2 पावर m पार्टीशन में कितना 2 पावर n पार्टीशन आएगा? आप ध्यान से देख सकते हैं. 2 पावर n को 2 पावर n माइनस m से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? 2 पावर m 1/2 पावर m आ रहे 1/2 पावर m आएगा. हाँ आ रहे ना. हाँ सर. बेसिकली इतना छोटा छोटा पार्टीशन आएगा इसमें, राइट? सो यू विल हैव हाउ मेनी पार्टीशंस इन दिस? सम पावर ऑफ 2. ओके, इसके अंदर सम पावर ऑफ 2 पार्टीशंस आएगा. ओके, यस सर. राइट. सो इसका मतलब ये दोनों के बीच में कितना पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी आएगा? ये ओवरलैपिंग पॉइंट है, यहाँ डिसकंटिन्यूटी नहीं होगा, सिर्फ बीच में डिसकंटिन्यूटी होगा, राइट? 2 पावर n -1 -m. फॉर एग्जाम्पल हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देके कर लेंगे, समझ में आ जाएगा. मान लीजिए n जो है 7 है. ओके, m मान लीजिए 5 है फॉर एग्जाम्पल. ओके, ये पार्टीशन जो है 1/2 पावर 5. ओके, ये वाला पार्टीशन जो है 1/2 पावर 7. ओके, सो 1/2 पावर 7 इंटू 4 इज इक्वल टू 1/2 पावर 5 है ना इसके लिए. हाँ, इसका मतलब ये 4 डिविजन्स हो जाएगा जैसे मैं दिखाया था. 4 डिविजन्स होगा. इसका मतलब कितना डिसकंटिन्यूटी पॉइंट्स आएगा बिटवीन दिस एंड दिस? हाउ मेनी पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी? 3 पॉइंट्स. इसका मतलब बेसिकली जो 2 पावर n माइनस m से जो आया इसका -1. ओके, 2 पावर n माइनस m से 4 आया ना आपको. 4 पार्टीशंस का मतलब 3 डिसकंटिन्यूटी पॉइंट्स. ओके, -1. क्लियर? इसका Yes, बीच sir. में भी सेम है ना, इसका बीच में भी 3 आएगा. हाँ. सो कितना पार्टीशंस है? यहाँ 2 पावर m पार्टीशंस है. सो 2 पावर m टाइम्स ये है. सो effectively your answer should be 2 power m plus n, right? माइनस 2 पावर m. सही है.
2 Bas- power sorry 2 power n, 2 power n minus 2 power m, राइट? सही क्या नहीं? बेसिकली मेरा आंसर जो है सम पावर ऑफ 2 से सम पावर ऑफ 2 माइनस करने वाला जैसा होना चाहिए। क्लियर है? यस सर। सो देखते हैं जो हमारा आंसर्स जो है वो कौन सा आंसर्स इसको फॉलो करते हैं। 24 को सर आप आ गया हाँ सर, पावर माइनस करने के बाद 24 28 और 496 ही जैसा टर्म्स आएगा। हाँ 24 निकालना है तो क्या कर सकते हैं? 2 पावर 32 माइनस 8 32 माइनस 8 हो गया। 32 माइनस 4 28, राइट? यस सर। 512 माइनस शायद 496 चाहिए तो 16 है क्या? यस सर। देखिए 512 माइनस 16 जो है 496 हो गया। 26 शायद आप उस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। नहीं आ रहा। नहीं आ रहे ना? हाँ सर नहीं आ रहा। बेसिकली आप ऐसा भी देख सकते हैं, मतलब एनालिसिस जो है अगर 2 पावर n माइनस 2 पावर m जैसा होना चाहिए तो 2 पावर n कॉमन लिया तो 2 पावर n माइनस m माइनस 1 है ना? इसका मतलब बाहर 2 का कुछ पावर होना चाहिए, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन जब करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 24 है ना, 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन देख लीजिए क्या है। प्राइम फैक्टराइजेशन 2 क्यूब टाइम्स 3 है ना? हाँ बेसिकली बाहर एक 2 का पावर होना चाहिए, अंदर दूसरा 2 का पावर का माइनस 1 होना चाहिए। ध्यान दे दीजिए 24 2 क्यूब इंटू 3 है ना? 28 क्या है? 2 स्क्वायर इंटू 7 है ना? 7 कैन बी रिटन एज हाँ सर 2 क्यूब माइनस 1, 8 minus 2 स्क्वायर माइनस 1। ओके, बट 26 आप देखिए 2 इंटू 13 है ना? सो 13 को आप 2 पावर समथिंग माइनस 1 नहीं लिख सकते। ओके, क्लियर है? यस सर। मतलब ऐसा करके आप ऐसा नहीं कि हिट एंड ट्रेल से नहीं आया, आप एनालिसिस भी कर सकते हैं। 496 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? सर ठीक है समझ गया। हाँ समझ में आ गया ना सबको? हाँ क्लियर है? थैंक यू सर। और कुछ? अच्छा क्वेश्चन, मतलब पहला हमको नहीं आया बट ऑन एनालिसिस वी हैव फिगर्ड आउट हाउ टू डू दिस। ओके, ये आपको टाइम देके एनालिसिस करना पड़ेगा कुछ क्वेश्चंस में। नेक्स्ट, और कुछ डाउट्स? सर एक शेयर कर ले यहीं पे। हाँ कर लीजिए। सर डिसेबल है हाँ सर, अलाउड नहीं है। ओके, एक सेकंड ना, ये जूम में शेयर करिए क्या? एक सेकंड रखिए। अब शेयर कर लीजिए। सर हाँ ओके, देख रहा हूँ। द वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच एग्जैक्टली 1 रूट ऑफ e power a x square minus e power 2a into x plus e power a minus 1 is equal to 0 lies in between 1 and 2. ओके ठीक, ठीक है बेटा। yes, क्वेश्चन ये है कि मतलब a क्या होना चाहिए सच दैट एग्जैक्टली 1 रूट लाइज बिटवीन 1 एंड 2। ये तो क्वाड्रेटिक का है ना? ये क्वाड्रेटिक का एग्जैक्टली 1 रूट 1 एंड 2 के बीच में होना है तो सिंपली द कंडीशन इज सिंपली क्या? 1 एंड 2 के बीच में साइन चेंज होना चाहिए, राइट?
राइट और रॉन्ग? ठीक है, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा था, ई पावर ए को पहला टी कर लीजिए थोड़ा सा, या पी कर लीजिए, ठीक है, लिखने में इजी होगा। ओके, सो ई पावर ए को पी मान लीजिए। सो बेसिकली दिस इज पी एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर एक्स प्लस पी माइनस 1 इज इक्वल टू 0, राइट? सो फर्स्ट एक्स इक्वल टू 1 पुट करिए, क्या आएगा? p माइनस पी स्क्वायर प्लस पी माइनस 1, सही है? 2 पुट करिए, 2 पुट किया तो 4p माइनस 2p स्क्वायर प्लस p माइनस 1, ये क्या होना चाहिए? दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0 होना चाहिए, राइट? हाँ सर, समझ में आ गया। सो इसके बाद क्या करिएगा? आप दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए। सो पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1, देखिए ये अच्छा आ गया, इंटू यहाँ भी 2p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 1 इज लेस देन 0, ओके? सो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है ना, ये तो p माइनस 1 होल स्क्वायर है। सो बेसिकली दिस हैज टू बी लेस देन 0, क्वाड्रेटिक लेस देन 0 का मतलब p लाइज बिटवीन द रूट्स, ओके? So 5 plus or minus root of 25 minus 8 by 4, okay? Yes, sir. So 5 minus root कितना? 17 by 4, 5 plus root 17 by 4, ये e पावर a होना चाहिए दोनों के बीच में, ध्यान दे दीजिए। So a कहाँ से कहाँ तक होगा? log होगा ना? So a has to lie between log of this to log of this, आंसर है? आंसर है ये? हाँ सही। ठीक है, सर बेसिक आपको देखिए, मतलब हाई कॉन्सेप्ट्स तो वही यूज कर रहे हैं, थोड़ा सा उसके ऊपर हैव टू, ठीक है, थिंक फॉर मोर टाइम, थोड़ा सा ध्यान से सोचना है। इजी? और कुछ? सर नहीं हो गया। So integration of 3 sin theta minus 2 times cos theta divided by 5 minus cos square theta minus 4 sin theta d theta, इसको कैसे सॉल्व करिएगा? आइडिया? देखिए लगभग सारा क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन तो लगेगा, हायर लेवल क्वेश्चंस में बिना सब्स्टिट्यूशन का अगर हो गया इसका मतलब स्टैंडर्ड टाइप है, ओके? सो इसमें आपको दिख रहा है ना, देखिए ऊपर cos थीटा डी थीटा है, सो साइन थीटा को देखिए cos स्क्वायर थीटा भी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो बाकी पूरा साइन के टर्म्स में है ना, दिख रहा है? Yes, sir. हाँ सर। सो साइन थीटा को अगर t मान लेते हैं, सो cos थीटा डी थीटा जो है वो dt में चला गया, सो इंटीग्रेशन ऑफ 3t माइनस 2 dt डिवाइडेड बाय 5 माइनस ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 4t, सो लीनियर बाय क्वाड्रेटिक हो गया। कर सकते हैं ना? देखिए एक बार स्टैंडर्ड मॉडल में आने के बाद मेरा काम तो हो गया, फिर आपका काम बचेगा, ओके?
इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट इनवर्स ऑफ रूट एक्स डी एक्स, इसके लिए क्या करना है? व्हाट शुड आई डू टू सॉल्व दिस? फर्स्ट स्टेप क्या है? एनी गेसेस? फर्स्ट स्टेप? देखिए सिंपली आप जब भी स्क्वायर रूट्स दिखता है, द मोस्ट लॉजिकल फर्स्ट स्टेप इज रूट एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर. ओके, so 1 by 2 root x dx is equal to 2t dt, right? So dx is equal to 4t into root x. इसका मतलब t क्यूब dt हो जाएगा. समझ में आ रहे? हाँ सर. ये वाला एक ऑप्शन है आपके पास. सो इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट इनवर्स ऑफ t इंटू 4 बाहर चला जाएगा, t क्यूब dt हो जाएगा, राइट? सही कि नहीं? इसके बाद क्या करिएगा? Yes, sir. इसको कैसे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. हाँ, बाय पार्ट्स करके आ जाएगा. समझ में आ रहे? हाँ सर. या चाहे तो पूरा सीकेंड इनवर्स ऑफ रूट एक्स को t मान सकते हैं. समझ में आ रहे? मतलब आपके पास अलग अलग ऑप्शंस है. सर सेकंड इनवर्स टी रूट एक्स को मान रहे तो कुछ फायदा नहीं हो रहा. मतलब अगर नहीं हुआ तो बाद में आप डिस्कार्ड कर सकते हैं, बट स्टार्टिंग में मैं बोल रहा हूँ अलग अलग ट्राई कर सकते हैं. मतलब x इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर टी, राइट? है ना? x इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर टी. सो dx इज इक्वल टू, सो इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा? dx के प्लेस में 2 सीकेंट t इंटू सीकेंट t tan t dt इंटू t. ओके, ये हो गया. हाँ so, इसके बाद इसका भी बाई पार्ट्स कर सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू सीकेंड स्क्वायर t tan t है ना. इसको इंटीग्रेट करना बहुत इजी है, क्योंकि फंक्शन है उसके बगल में डिफरेंशिएशन है. समझ में आ रहे? यस सर. इसको u इसको v मान के आप ट्राई कर सकते हैं, मोस्टली हो जाना चाहिए इसका भी. हाँ सर. हाँ. So, एक बार बेसिक प्रैक्टिस होने के बाद व्हेन यू गो टू हायर लेवल क्वेश्चंस, सो यू हैव टू थिंक अबाउट प्रोसेस, क्या क्या हम कर सकते हैं. एक थ्रेशोल्ड प्रैक्टिस के बाद आपको फील आ जाएगा क्या करना है. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में वही प्रोसेस रिपीट होते रहेगा. क्लियर है? यस सर. Next, integration of x square minus 2 divided by x power 4 plus 5x square plus 4 times tan inverse of x square plus 2 by x dx. देखिए, जब बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिख रहे हैं, बहुत इजी सब्स्टिट्यूशंस होगा. मोस्टली इसमें सब्स्टिट्यूशन क्या करना पड़ेगा? शायद इनवर्स फंक्शन को कुछ करना पड़ेगा ना हमको. हाँ. सो क्या करेंगे? काम करेगा नहीं वो बाद में देखेंगे. ओके, सो एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई एक्स, पूरा tan इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई एक्स इज इक्वल टू सम t मान लेता हूं. ओके, देखते हैं काम करेगा नहीं करेगा. इसका मतलब x प्लस 2 बाई एक्स इज इक्वल टू tan t है ना. देखते हैं बगल में कुछ एडजस्ट होगा. ये क्या है? ऊपर नीचे मान लीजिए एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लेता हूं.
ओके ये तो इसका डिफ्रेंसिएशन हो गया देखिए, ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से अगर डिवाइड कर लेते हैं 1 माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5 राइट इंटू tan इनवर्स ऑफ x प्लस 2 बाई एक्स, सही है। हाँ सर। सो पूरा tan इनवर्स को लेंगे या सिर्फ x प्लस 2 बाई एक्स लेंगे? ये भी x प्लस 2 बाई एक्स के टर्म्स में आ रहे हैं देखिए। खाली x प्लस 2 बाई x ही लेना है। नहीं नहीं ऐसा ये बेटर है ना, देखिए tan इनवर्स भी मान लीजिए ले लेते हैं। सो 1 माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर टी डी टी, राइट। tan टी का डिफ्रेंसिएशन सीकेंड स्क्वायर टी डी टी। सो इंटीग्रेशन ऑफ ये पूरा न्यूमरेटर जो है सीकेंड स्क्वायर टी डी टी हो गया डिवाइडेड बाय ये जो है टी स्क्वायर, इसको स्क्वायर किया था एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 आएगा। सो ये टी स्क्वायर प्लस 1 है नीचे इनटू tan इनवर्स ऑफ दिस इज t, ओके। सर टी स्क्वायर प्लस 1 कैसे है? ये तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 लेके टी हो जाए, टी स्क्वायर हो रहा है ना। सर tan इनवर्स हम लोग लिए थे ना शायद। ओके ओके ये tan स्क्वायर टी है ना। हाँ ओके अच्छा है, मतलब वही मैं देख रहा था, ये tan स्क्वायर है और सीकेंड स्क्वायर tan स्क्वायर कैंसिल हो गया देखिए, अच्छा और इजी हो गया ना। हम्म। वही मैं देख रहा था, ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक नीचे नहीं बचा है। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई टी लॉग टी बेसिकली आंसर। ठीक है, जब भी क्वेश्चन देखता है डोंट गेट वरीड, बड़ा क्वेश्चन है तो भी कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन ट्राई कर लीजिए, इट माइट वर्क एज यू गो ऑन। स्टार्टिंग में आपको पता नहीं चलेगा कौन सा काम करेगा, क्लियर है। सो प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट क्लास में हम डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। सर हम लोग प्रीवियस वाला पेपर भी डिस्कस नहीं हुआ था। कौन सा? नहीं होगा सर, Okay. लास्ट वीक जो ओके एग्जाम हुआ हम था। डिस्कस करेंगे, ठीक है, अगले क्लास में पेपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। सर इंडेफिनिट का नहीं।